अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंटूर इंटीग्रल को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के चैप्टर में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटूर क्या है। इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अ पीस वाइज स्मूथ कर्व इज़ कॉल्ड कंटूर। ठीक, दो चीज़ें हमारे पास, एक पीस वाइज भी हो और स्मूथ भी हो। तो ये मैंने सामने कर्व बनाया हुआ है, ये पीस वाइज भी है और स्मूथ भी है। इसके तीन पीसेस हैं, C1, C2, C3। और इससे अगर आप डिटेल में जाना चाहें टाइप्स ऑफ कर्व के नाम से मेरा एक लेक्चर जो इससे पिछला लेक्चर था उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे कर्व की सारी टाइप्स को डिस्कस किया गया है। तो आज हम सीखेंगे कि हमने एवेलुएट कैसे करना है कंटूर इंटीग्रल को। तो उसकी सबसे पहले हम मेथडोलॉजी भी देखेंगे कि हमने करना कैसे है, उसके साथ साथ हम उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। तो evaluation of a contour integral, if f is a continuous on smooth curve c, f फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो स्मूथ कर्व के ऊपर, और उसको आप कोई भी पैरामीटर उसके सेट कर दें जिसमें जैसे हमने जी टी को एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी लिखा हुआ है और टी हमारे पास क्या है, वो ए और बी के दरमियान है। तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ जी टी, ये जी टी का डेरिवेटिव है डी टी। तो इस तरह जो है जी टी हमें गिवन होगा, उसका डेरिवेटिव साथ लेके उसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। तो इसके लिए जो है हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे ज़्यादा हमें क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जांपल है हमारे पास कि हमने जी कॉन्जुगेट को एवेलुएट करना है। हमारे पास x की वैल्यू 3t है, y की वैल्यू t स्क्वायर है और t जो है वो -1 to 4 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवेलुएशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये होता है कि जो भी फंक्शन है उसका आंसर हमने कैसे निकालना है। एक तो सबसे पहले लिमिट है, वो क्या है, -1 to 4 है। दूसरा वो फंक्शन होता है ओरिजिनल जो भी है हमारे पास, फर्ज करें जी बार है, और फिर इस जी बार का जो है वो डेरिवेटिव भी साथ लगेगा और साथ में क्या आएगा, डी टी आएगा। तो ये दो काम हमने करने हैं। सबसे पहले हम z लिखेंगे, वो क्या होता है x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, z है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगी 3t x की वैल्यू और t स्क्वायर किसकी है, y की वैल्यू 3t प्लस आयोटा t स्क्वायर। इसी तरह इसका जो है हम डेरिवेटिव जब लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा t। इसी का डेरिवेटिव ले लिया, और अगर मैं इसे डी जी को अलहदा लिखूं तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा t इंटू डी टी। तो ये डी जेड की वैल्यू और ये वाली z की वैल्यू, इन दोनों को जो है हम मिला के कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमने जी लिया है, हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो जी बार है, जी कॉन्जुगेट है, तो वो क्या बन जाएगा 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर। और इसी तरह जो है डी जी क्या बनेगा, दरमियान में क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी 2 आयोटा टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है हम रिप्लेस करेंगे उधर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जी कॉन्जुगेट डी जी सी इक्वल टू -1 to 4, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा टी इंटू डी टी। ओके, मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका आंसर बनेगा -1 to 4, ओके 2t क्यूब प्लस 9t
प्लस आयोटा 3t² और बाहर आ जाएगा dt। ठीक है, तो ये अब इसका आंसर है। अब इसका इंटीग्रेशन हम इसकी सबकी सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो आयोटा वाले को अलहदा कर देंगे और बाकी को अलहदा कर देंगे। -1 to 4 2t³ + 9t, ये अलहदा से इसको हल करेंगे, प्लस इधर आयोटा बाहर निकाल लें, -1 to 4 3t² dt। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हमारे पास बनेगी 2t4/4 + 9/2t²। ठीक है, -1 से 4 तक, आयोटा बाहर, इसकी क्या बनेगी 3t² है, पावर रूल लगाएंगे, बटे में 3, -1 to 4। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हाफ में बाहर कॉमन ले रहा हूँ, सबसे अंदर बचेगा t4 + 9t², -1 to 4, आयोटा 3 से कैंसिल, तो t³ -1 to 4। इसमें अब पहले 4 दोनों में पुट कर देते हैं, क्या बनेगा 4 पुट करेंगे तो 4⁴ + 9 4⁴ माइनस, अब t जहाँ पे भी है उसकी जगह -1 पुट कर, -1 और ये माइनस में आ जाएगा -1²। सिमिलरली इधर भी वैल्यू पुट कर दें, 4³ -1³, तो ये क्या बनेगा हाफ। अब ये बन जाएगा 256, 16 को 9 से मल्टीप्लाई 144, -1 की पावर 4 1 बनेगा, 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, तो ये -9 रहेगा, और ये भी वैसे ही बन जाएगा 64, -1 का क्यूब क्या बनेगा -1, तो ये बन गया हाफ। ये 400 में से 10 निकाला तो 390 + 64, ये -1, तो ये बन गया 195 + 65 आयोटा, और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे हमने करनी है, एक z है, चूँकि हमें यहाँ पे z बार चाहिए तो वो ले लिया, दूसरा हमारे पास dz है, dz जो हमें चाहिए तो वो क्या आएगा 3 + 2 आयोटा 2 dt। ठीक है, यानी कि जो z हमने लिया था उसका हमने dz लेना है, कॉन्जुगेट का dz नहीं लेना। तो ये एग्जांपल एक हमने कर ली, इसके साथ एक और एग्जांपल भी देखते हैं, बड़ी आसान सी और सिंपल सी है कि 1/z dz और x आपके पास क्या है cos t, y sin t है, और t जो है वो 0 to 2π है। तो सिमिलरली वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले z निकालेंगे, क्या बनेगा x + आयोटा y बनता है, x है cos t + आयोटा, ओके y नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे sin t लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं e आयोटा t। ठीक है, इसे e आयोटा t लिखा जाता है। हमें z नहीं चाहिए, 1/z चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा t नीचे, और ऊपर जाके क्या बनेगा ये e - आयोटा t। ठीक है, और अब dz की बारी है, तो dz कैसे निकालेंगे, dz/dt, यानी कि z को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा d/dt e आयोटा t। तो क्या होगा e का वैसे आ जाता है, और जो उसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, तो आयोटा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से dz किसके इक्वल आ गया आयोटा e आयोटा t dt।
तो एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये दोनों हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा C 1/z dz इज इक्वल टू, अब लिमिट यहाँ पे क्या है, लिमिट हमें गिवन है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 1/z के आंसर क्या है e माइनस आयोटा टी, और dz का क्या है आयोटा e आयोटा टी। तो ये e प्लस आयोटा टी, ये e माइनस आयोटा टी, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बाकी आयोटा को बाहर लेके आए, 0 to 2 पाई, ये बच गया टी। और अब अगर इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 पाई माइनस 0 विच इज़ 2 आयोटा पाई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किस क्वेश्चन का, 1/z dz, और यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी हमने यूज़ किया है। अब जो है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कंटूर इंटीग्रल की। इसमें है कि अगर एफ और जी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है किसी भी डोमेन डी के अंदर, और सी हमारे पास स्मूथ कर्व है जो कि उस डोमेन डी के अंदर पड़ा है सारे का सारा, तो के एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू के एफ ऑफ जी डी जी, यानी कि के अगर कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं। इसी तरह एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी डी जी, यानी कि दो अगर कम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो ऐड हो रहे हैं तो उनको सेपरेट सेपरेट हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास कि अगर कोई कंटूर है वो जो है पीस वाइज स्मूथ कर्व है तो उसको हम उसके कर्व के लिहाज से अलग-अलग सॉल्व करके बाद में जमा कर सकते हैं। और चौथा है कि अगर माइनस सी एफ ऑफ जी डी जी है तो इसको माइनस को अंदर रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस सी क्या है कि इसमें जो कर्व की ओरिएंटेशन है वो अपोजिट है कर्व के, ठीक है। तो ये चार बातें जो हैं ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं कंटूर इंटीग्रल की। यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड जो है एक एग्जांपल हम लोग अभी करेंगे और देखते हैं। एक हमारे पास कर्व है सी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इंटू डी जी। इसका जो कर्व है वो C1 है जो 0 0 से 1 प्लस आयोटा तक जाता है, और यहाँ से दूसरा कर्व है जो 1 प्लस आयोटा से 2 प्लस आयोटा तक जा रहा है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम C1 के अगेंस्ट इसे सॉल्व करेंगे, फिर C2 के अगेंस्ट सॉल्व करेंगे, और इसके बाद उनके जो आंसर्स होंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी अलॉन्ग C1 हमारे पास हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अलॉन्ग C1, ठीक है। तो C1 में कुछ हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये हमें ये बता रहा है कि आपका y और x की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो अलॉन्ग C1 y इज इक्वल टू x। अब हमें पता है कि z जो है वो किसके बराबर होता है, x प्लस आयोटा y के, ठीक है। यहाँ पे y और x सेम है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ये x प्लस आयोटा x के इक्वल है। इसी तरह dz क्या बनेगा फिर आपका, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का विद रिस्पेक्ट टू x1, इसी तरह इसका भी 1, तो ये 1 प्लस आयोटा बन जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे C1 के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर dz इज इक्वल टू C1 के अलॉन्ग जो है, कि मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ। मेरा C1 कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस आयोटा तक 0 0 से। अब यहाँ पे अगर मैं x की लिमिट देखता हूँ तो वो क्या है 0 to 1, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे y चूँकि मेरे पास x के इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, dz की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा dx। अब यहाँ पे इन दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा पहले से है, ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसे मैं बाहर ले लूँगा, 0 to 1 यहाँ पे बचा हुआ है एक्स स्क्वायर dx।
या मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड एक्स क्यूब बाय 3। अब अगर पावर रूल लगा दिया जाए इसके ऊपर तो 0 to 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाय 3 और साथ में क्या आ जाएगा 1 माइनस 0। अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को अगर सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाएगा इस तरह का। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 + 3 आयोटा। ये तो है अलॉन्ग C1 आंसर, ठीक है। अब जो है अलॉन्ग C2 हम चेक करते हैं। तो C2 के अलॉन्ग जो है हम ये देख सकते हैं अपने ग्राफ के अंदर कि हमारे पास C2 के अलॉन्ग अब x फिक्स हो गया है, ठीक है। x की वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन y इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी ये 2 प्लस आयोटा नहीं होगा, ये होगा 1 + 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे भी करेक्शन कर लें 1 + 2 आयोटा। तो अब हमारे पास y इंक्रीज़ होगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x है फिक्स 1, x की वैल्यू 1 फिक्स हो गई। तो देखते हैं क्या बनेगा ये बनेगा आपके पास फिर z क्या बन जाएगा, z होता है x प्लस आयोटा y। तो x तो 1 फिक्स है, आयोटा y, तो डी जेड किसके इक्वल आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, यहाँ पे आयोटा आएगा, इसका 1 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे y हमारे पास चेंज हो रहा है, कहाँ से 1 से 2 पे, तो 1 to 2 एक्स स्क्वायर की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, और डी जेड किसकी इक्वल है आयोटा डी वाई की इक्वल है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बन जाएगा 1 to 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल आएगा माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और अब जो है हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, सेपरेट कर लें, आपकी मर्ज़ी, इकट्ठी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये बन जाएगा आयोटा वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3, यहाँ पे लिमिट आएगी 1 to 2। अब जो है लिमिट पुट कर दें, तो ये बन जाएगा आयोटा 2 माइनस 2 क्यूब 8/3, ये पहली चीज़। फिर माइनस के बाद दूसरी लिमिट हम पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो ये बनेगा आयोटा माइनस 1/3। तो 2 आयोटा माइनस 8/3 माइनस आयोटा प्लस 1/3, तो ये आंसर हमारे पास बन गया आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 8/3 प्लस 1/3 माइनस 7/3। अब ये है हमारे पास आंसर किसका C2 का। तो अब हमने क्या करना है, ऐड कर देना है C1 और C2 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर डी जी, पहले का आंसर हमने निकाला 2/3 आयोटा, वो यहाँ पे लिखेंगे। दूसरे का आंसर है आयोटा -7/3, तो इनमें से आयोटा कॉमन ले लें, 2/3 प्लस 1 -7/3, या फिर हम इसको लिखेंगे 5/3 आयोटा -7/3, या -7/3 प्लस 5/3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है आंसर है इसका। ये कुछ क्वेश्चन थे कंटूर इंटीग्रल पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम काशी थ्योरम, काशी इंटीग्रल फार्मूला और काशी गॉर्सेट वगैरह डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।